हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे टीम इंडिया की। फिलहाल तो भाई ओडीआई में बड़ी बुरी तरीके से हार आपको मिली है। रीसेंट टाइम में अगर देखा जाए तो शुभमन गिल और गौतम गंभीर साहब की जो ये जोड़ी है ओडीआई क्रिकेट में उस तरीके के रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाई है। अगर आप रीसेंट टाइम में ही देखें, अदर देन आपके अफगानिस्तान सीरीज जो कि आपके लिए उतना बड़ा मैचअप नहीं था, घर में ही, घर की कंडीशंस आपकी, लेकिन उसके अलावा अगर आपने देखा कि जो कंपटीशन वाली टीमें भी हैं उनमें भी आपने देखा कि यार न्यूजीलैंड की बी टीम आपको हराकर चली गई। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, वहां पर भी उनकी बी टीम ही थी, पर आप ये कह सकते हो कि चलो ओवरसीज कंडीशंस आपकी। साउथ अफ्रीका से बड़ी मुश्किल से आप जीते जब रोको की परफॉर्मेंसेज आई, एंड देन इंग्लैंड में आपको बुरी तरीके से वहां पर हार का सामना करना पड़ा। तो ओडीआई का जो आपका अगला फिक्चर है वहां पर भी भाई आपको कुछ ऐसे ही दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कुछ आपके स्टार प्लेयर्स, क्योंकि एशियन गेम्स है, वो आपका जो फिक्चर्स है, जो आपका शेड्यूल है वो क्लैश कर रहा है। 24 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर को वहां पर फाइनल खेला जाना है, तो वो विंडो आपकी पैक्ड है। एशियन गेम्स के जो स्क्वाड में फीचर कर रहे होंगे खिलाड़ी वो वहां पर व्यस्त होंगे। और जो ओडीआई सीरीज है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जो कि इंडिया का ओडीआई में अगला फिक्चर है, तो वो आपका है 27 तारीख से। मतलब आप देख रहे हैं कि पहले चलिए रेड बॉल पर फोकस होगा अगस्त में, जब श्रीलंका के अगेंस्ट वहां पर 2 मैच की सीरीज है। लेकिन अगर वहां पर ही आपकी हालत खराब हो गई तो सवाल तो यही उठने लग जाएंगे, भाई गोइंग फॉरवर्ड आप फिर किन के साथ जा रहे हो, क्या मैनेजमेंट में कुछ बदलाव होंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ जो देखा जा रहा है ओडीआईज में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं ओडीआई सेटअप में, वो आपके सामने एशियन गेम्स का स्क्वाड चलाते हैं। क्योंकि 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच वो 3 ओडीआई खेले जाएंगे भारत में। तो वो है कि भाई उसके दौरान अगर आप देख रहे हैं जो हमारे प्रोमिनेंटली जो ओडीआईज में जो आप कह सकते हैं परमानेंटली जो फीचर कर रहे हैं रिसेंट टाइम में, श्रेयस अय्यर है आपके भाई, एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे ओडीआई सेटअप के, वो तो कप्तान ही है वहां पर। तो श्रेयस अय्यर की रिप्लेसमेंट कौन? अब देखिए, जब हमने देखा था कि जब साउथ अफ्रीका सीरीज थी, आपने देखा कि जायसवाल को भी अपॉर्चुनिटी मिलते हुए देखा था, एंड देन आपने देखा ऋतुराज को भी। तो वहां पर यह है कि भाई अब आपको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए, मिडल ऑर्डर बैटर। ऋतुराज ने 100 किया था साउथ अफ्रीका सीरीज में, काफी जबरदस्त टच में नजर आए थे। तो अगर आपको एक कहते हैं ना कि यार वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर किसी खिलाड़ी की इंजरी हो गई और आपको लाइक टू लाइक प्लेयर लाना है, तो आपको मिडल ऑर्डर के बैटर के लिए सबसे बेस्ट यूटिलिटी प्लेयर कौन है? वो ऋतुराज है। लेकिन चीज ये है कि भाई हमारे यहां पर यह भी देखा जाता है, चाहे आपके पास 2 ओपनर्स अवेलेबल हों, फिर भी आप देखते हो कि नहीं नहीं हमें ओपनर से ट्राई करने हैं, उनको हम थोड़ा सा ऐसे ट्राई कर लेंगे कि किसी को आपने रोटेशन पॉलिसी के तहत किसी को बाहर कर दिया तो जायसवाल लेना जाएंगे। तो लाइकली जो सिनेरियो बनता है, श्रेयस अय्यर की जगह वहां पर ऋतुराज की एंट्री होनी चाहिए। अदरवाइज आप देखते हो कि ईशान भी वहां पर नहीं फीचर कर रहे होंगे उस ओडीआई सीरीज में, ईशान भी स्क्वाड का पार्ट है। तो ईशान के लिए बैकअप विकेट कीपर कौन? अब देखो, ईशान को तो आपने अपॉर्चुनिटी मिलते हुए देख लिया, लेकिन आपने ऋषभ पंत को उस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलते हुए नहीं देखा था, जो रिसेंट टाइम में वो स्क्वाड में फीचर कर भी रहे थे। लेकिन आपने देखा कि ओडीआई वर्ल्ड कप में जबरदस्त परफॉर्मेंस आई ईशान की, और आपने स्ट्रेट अवे ओडीआई में फिर उनको बैक कर लिया, और ईशान ने वहां पर एक अफगानिस्तान के वर्सेस 100 भी जबरदस्त 100 बनाया भी है। तो कहीं ना कहीं ये है कि ईशान की जगह क्या आप वापस ऋषभ पंत की तरफ जाओगे, या फिर आप मान रहे हो कि नहीं ध्रुव जुरेल ने भी अच्छा करा है, उनको ओडीआई सेटअप में लाते हैं, ऋषभ की तरफ वापस क्यों जाए? लेकिन भाई देखो, लाइकली यही बनता है, ऋषभ को इनफ अपॉर्चुनिटीज वाइड बॉल मतलब ओडीआई सेटअप में नहीं मिली, तो आप क्या ऋतुराज और वहां पर ऋषभ पंत की स्ट्रेट अवे एंट्री हो रही होंगी। एंड उसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि ओडीआई सेटअप के और कौन हिस्सा है, तो वो है कि भाई आप देख रहे हो कि नीतीश कुमार रेड्डी, उनको प्रेफरेंस दी जा रही है, और हार्दिक पांडे स्क्वाड में फीचर नहीं कर रहे हैं। तो हार्दिक पांडे के पास अभी भी इनफ समय है कि भाई आप इस रिकवरी फेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज करें। अभी समय है, हम लास्ट वीक ऑफ सितंबर की बात कर रहे हैं यहां से भी, तो आपके पास इनफ अपॉर्चुनिटी होगी कि भाई आप अपना रिहैब पूरा करके उन मैचेस के लिए फिट हो जाएं। क्योंकि अगर आप वेस्ट इंडीज ओडीआईज के लिए भी फिट नहीं हो पाए ना, तो शायद आपके वर्ल्ड कप का सपना वहीं टूट जाएगा। क्योंकि जब आपको भाई इतना समय मिल रहा है और आपकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, और उससे ये चीज भी इंडिकेट होगी क्या हम हार्दिक पांड्या को स्कीम ऑफ थिंग्स में देख भी रहे हैं? नहीं, क्योंकि आपने ऑल ऑफ अ सडन एशियन गेम्स तक का स्क्वाड बना दिया, जिसमें आपके कप्तान मतलब श्रेयस अय्यर हैं, ईशान भी फीचर कर रहे हैं, बुमराह फीचर कर रहे हैं, अर्शदीप हैं, हर्षित राणा हैं, ये सब आपके ओडीआई सेटअप के भी हिस्सा रहे हैं। लेकिन इनकी जगह को तो कोई भाई वो इनसिक्योरिटी थोड़ी ना डेवलप हो रही है, हार्दिक पांड्या को लेकर इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है कि भाई हार्दिक पांड्या पर कुछ अपडेट क्यों नहीं है। तो मोस्ट लाइकली अगर रेड्डी यहां पर नहीं है, मतलब ये बोलते हुए भी अजीब लग रहा है, तो बैकअप आपके हार्दिक पांड्या वहां पर हैं। अदरवाइज आपने सूर्यवंशी शेड़गे को खेलते हुए देखा है ओडीआईज में रिसेंटली, और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि आपने देखा कि शिवम दुबे को आपने उतार दिया, शेड़गे को आपने मतलब T20 में, अदर देन जब आपके हार्दिक और जब आपके वहां पर
अवेलेबल नहीं रहे नीतीश कुमार रेड्डी, तो आपने शिवरियान शेडगे को भी इंग्लैंड में दौरे में उतार दिया। लेकिन यह है यहां पर आपको श्योरिटी ऑप्शंस के साथ जाना पड़ेगा। अब आपके सीनियर बॉलर्स भी यहां पर अवेलेबल नहीं होंगे, जैसे एशियन गेम्स का जो स्क्वाड है वहां पर आपके बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह जो प्रोमिनेंटली आपके ओडीआई सेटअप के भी की मेंबर्स हैं। तो मतलब बुमराह और राणा जी को तो आप मानते हो आपके पहली 11 में वहां फीचर करें, अगर आप वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स भी देख रहे हो तो भाई यहां पर भी आप देख रहे हो कि जिन यंगस्टर्स को ट्राई किया जा रहा है ओडीआई और टेस्ट दोनों में, मतलब प्रिंस यादव को फास्ट ट्रैक किया गया, गुरनूर बरार को फास्ट ट्रैक किया गया है। अभी हमने देखा कि T20 में भी आपने काफी मिक्स एंड मैचेस करे हैं, मयंक यादव कितना फिट रहते हैं वो भी चीजें देखने लायक होंगी, तो वो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज वहां पर बन सकते हैं। सूर्यवंशी यहां पर इस स्क्वाड में फीचर कर रहे हैं, अदरवाइज इस स्क्वाड में फीचर ना कर रहे होते तो क्या पता दुनिया उनके बारे में बात करने लग जाती कि भाई इट्स टाइम कि आप, जब आपके पास इतना एक्सेप्शनल टैलेंट है तो आप उसको ओडीआईज में भी अनलीश करो। बट ये है वैभव सूर्यवंशी आपके एशियन गेम स्क्वाड में है, तो ओवरऑल हम देख रहे हैं काफी की मेंबर्स ओडीआई सेटअप के इस एशियन गेम स्क्वाड में फीचर कर रहे हैं। तो भाई ओडीआईज में किस किस को वहां पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? अब देखो यार, किसी की अपॉर्चुनिटी तभी बनती है जब कोई स्क्वाड से बाहर हो। तो क्या ये ऋतुराज के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी? जायसवाल को क्या आप, जायसवाल क्या वहां टिप कर जाएंगे ऋतुराज को कि नहीं यार अभी हम, ऋतुराज जब स्कीम ऑफ थिंग्स में है ही नहीं तो हम जायसवाल को ही ट्राई करेंगे और वो रोटेशन पॉलिसी के तहत वहां पर हम यूज करेंगे। कैप्टन शुभमन के लिए काफी दिक्कतें हो सकती हैं कि वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं सीरीज में, और चाहे वो वेस्ट इंडीज ही क्यों ना हो ओपोनेंट, लेकिन जब आपके इतने की मेंबर्स के भाई आपके बॉलर्स अवेलेबल नहीं होंगे, आपके पास की बैटर्स अवेलेबल नहीं होंगे, ईशान, श्रेयस, तो भाई आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। इस सीरीज में भी रिजल्ट क्या पता इधर उधर हो गया तो आप पर बहुत ज्यादा सवाल उठ जाएंगे। लेकिन ये है, आप बताइए आपको क्या लगता है, ऋतुराज, जायसवाल, ऋषभ पंत की क्या वापसी होनी चाहिए? डेफिनेटली जब विकेट कीपर ईशान, बैकअप विकेट कीपर ईशान वहां पर नहीं अवेलेबल होंगे। और बॉलिंग ग्रुप में आप किनको देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।